हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू एस्ट्रो आरएम फैमिली। दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो बनने जा रहा है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने एंगल देखा था, एंगल को मेजर कैसे करते वो देखा था, और डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते ये भी हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वीडियो सेकंड में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है वो भी देखा था, और हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल देखा था जो कि स्टैंडर्ड एंगल के लिए बना हुआ है 0 to 90 तक। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए हमने वैल्यूज भी देखे थे। आज की वीडियो में हम कि एएसटीसी रूल क्या होता है। सो व्हाट इज एएसटीसी रूल सर? सो एएसटीसी रूल इट मींस कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पुट द हेडिंग एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, एएसटीसी। Sir, what does it mean? What is A? What is E? What is S? What is T? And what is C? आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। What is ASTC rule? A means what? A means all. What? All trigonometric functions only, क्योंकि आज हम डिस्कस ही करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वही डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसी को क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। देखते ऑल। यस मींस ऑब्वियसली साइन होगा, टी मींस टैन, सी मींस कॉस। सो ऑल साइन टैन कॉस ये हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा एएसटीसी का मतलब। इट मींस कि अभी किस क्वाड्रेंट, अभी हम समझते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, मैं इसको नाम देता हूं एक्स डैश, इसको मैं बोलता हूं ओ, एंड दिस इज माय एक्स। ये क्या है? मेरा एक्स एक्सिस है, आप इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हो, इसको और आप फिक्स्ड एक्सिस बोल सकते हो, और रेफरेंस एक्सिस बोल सकते हो। तो तीन नाम है इसको। मैं प्रेफर करूंगा कि इसको फिक्स्ड एक्सिस बोलो। क्यों फिक्स्ड एक्सिस बोलना है जल्दी आपको समझ में आएगा। और मैं इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं इस एक्स एक्सिस को। यार ठीक नहीं आ रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, मैं ओरिजिन को ही शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा ओरिजिन, अभी ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा y एक्सिस है 0, एंड ये इसको मैं y डैश बोलता हूँ। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि y एक्सिस ऐसा ही होना चाहिए। मैं इसको फिक्स एक्सिस क्यों बोलता हूँ x डैश o एंड x को, क्योंकि ये जो y o एंड y डैश ये लाइन है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्स एक्सिस को। अगर आपका एक्स एक्सिस ऐसा रहेगा तो क्या आप इसको बोलेंगे क्या एक्स एक्सिस नहीं है? आपने तो पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है? ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, एंड वाई एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल। बट ये तो कुछ इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, तो क्या मैं इसको एक्स एक्सिस बोल सकता हूं? बिल्कुल, इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको आप फिक्स्ड एक्सिस बोलिए। एंड जो y एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, ये जो y एक्सिस है वो क्या होता है, हम जनरली लेते हैं कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये जो y एक्सिस है जिसको हम y o एंड y डैश लाइन बोलते हैं, तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड एक्सिस, और फिक्स्ड लाइन भी बोल सकते हो इसी को। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेंट। तो ये अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ये हो गया हमारा x डैश o एंड दिस इज x। तो हमारी नेक्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए? इससे परपेंडिकुलर, दिस वन आ गई परपेंडिकुलर। तो ये भी हमारा क्या होगा? y o एंड y डैश। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको
फिक्स्ड एक्सिस बोलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वाई डैश लाइन है उसको, ये फिक्स्ड एक्सिस को क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली अगर ये हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है तो आप इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हो, इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जब ऐसा रहेगा। बट जब ये सीन ऐसा रहेगा तब आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको, इसलिए आप ऐसे ही बोलना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पे मैं, ठीक है रहने देता हूं इसको, मैं अभी हम इसको रेफरेंस एक्सिस भी बोल सकते हैं। रेफरेंस एक्सिस मतलब अभी हमारी रोटेटिंग लाइन जो है, जो कि एंगल बना रही है किसी फिक्स्ड एक्सिस के साथ, तो वो हम इस पॉइंट से मेजर करते हैं, मतलब वो एक्स से मेजर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से, अगर यहां से मेजर कर रहे हैं, इट मीन्स ये बन गया हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री। ऑब्वियसली हमें पता है ये कितना है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये एक्सिस कितना, 90। ये और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये कितनी बनेगी, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। अगेन यहाँ पे 180 प्लस 90 दैट इज 270 डिग्री। अगेन 270 प्लस 90 ये कितना हो रहा है, ये 360 डिग्री। मतलब अभी ये जो हमारी लाइन ड्रॉ की है हमने, ये जो 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, तो ईच क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसको हम बोल सकते हैं 1/4 पार्ट ऑफ दिस पिक्चर। ओके, सो दैट इज, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। सो जब हम क्वाड्रेंट को नेम देते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। इसको हम ऐसे, सर हम इसको ऐसे नाम नहीं दे सकते क्या, 1 2 3 4, नहीं, आप इस स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है कि फर्स्ट, जैसे कि हम एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम क्वाड्रेंट मेजरमेंट में भी लगाएंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी को भी हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो निगेटिव आएगा, जैसे कि एंगल हमारा क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो निगेटिव मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिवली मेजर करते हैं। तो इसीलिए हम इसको भी, क्वाड्रेंट को भी मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे हमने ASTC, जैसे कि हमारी लेक्चर की हेडिंग ही है ASTC रूल। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, इट मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन थे, ऑब्वियसली साइन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ए यस बोलते हैं, राइट, यस है। सो यस का मतलब क्या है, अभी साइन, साइन थीटा या साइन, और उसी का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल हमने लास्ट वीडियो में देखा था। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसेक। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में AST, T, all AST, T means what, tan, obviously you know tan, उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों क्या रहेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे टैन कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या, बाकी रिमेनिंग जितने भी बचे हैं, जैसे कि इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, सो देन कॉस, टैन, कॉट, सेक ये निगेटिव बन जाएंगे। यहाँ पे टैन एंड कॉट ये पॉजिटिव है, मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव। अभी थर्ड में ASTC, सी मतलब व्हाट, सेक, सॉरी कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव, अदर रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव, राइट। अभी ये हम अप्लाई कहां करने वाले हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो में रिडक्शन फार्मूला जब देखेंगे तब हम इसको क्या करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस एंगल कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव आना चाहिए, ये आज भी हम समझेंगे। नेक्स्ट अभी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी देखा है, दैट इज हमारी, ये क्या हो गई, हमारी फिक्स्ड लाइन है, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड लाइन है, राइट। सो इसको मैं, जैसे हमने नाम दिया था एक्स डैश,
ये क्या है हमारा ओरिजिन एंड एक्स, यहाँ पे वाई ओ एंड वाई डैश, ये हो गई हमारी लाइन। अगर मेरी रोटेटिंग लाइन, जैसे मैंने कहा था कि कहां से लेते हैं हम, ओ एक्स, इस पॉइंट से हम रोटेटिंग लाइन को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेटिंग लाइन मेरी यहां पे है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है अभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं इसको क्या बोलता हूं, थीटा बोलता हूं, राइट। सो ये थीटा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, थीटा। अगर अब मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो ये कुछ तो भी आएगा, समथिंग आएगा। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, ये 90 माइनस थीटा, मतलब क्या आ रहा है, ये एंगल आ रहा है मुझे कौन सा एंगल आ रहा है, ये। अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करता हूं तो मुझे कौन सा एंगल आ रहा है, ये। कब, जब मैं 90 माइनस थीटा लेता हूं, जब मैं वाई एक्सिस से, दैट इज ओ वाई से अगर मैं मेजर करता हूं थीटा, तो ये एक्सिस, ये अननोन जो थीटा है वो मुझे कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मेरा, मैं इसको कट कर देता हूं, आई थिंक रहने देना चाहिए, ठीक है, रहने दो। नेक्स्ट स्लाइड ही बनाता हूं। नेक्स्ट, अगर मेरी रोटेटिंग लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया, एक तो हम इसको थीटा लिख सकते हैं और 90 माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कितना हो गया हमारा समथिंग, ये एंगल अप टू हियर कितना हो गया 90 एंड रिमेनिंग दिस इज थीटा मैं बोलता, तो ये कितना हो गया 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा अगर कोई एंगल आपको आगे मिलेगा तो आपको क्या कंसिडर करना है, वो जो रेफरेंस लाइन है या वेक्टर है या जो लाइन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है। अगर मैं एक्स एक्सिस के यहां से मेजर करता हूं, इस एक्सिस से मेजर करता हूं, अगर मैं इसको थीटा बोलूंगा और कोई एंगल बोलूंगा, तो ये क्या हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर मैं ये थीटा मैं यहां पे ले लेता हूं, मैं यहां पे थीटा ले रहा हूं, तो रिमेनिंग एंगल ये जो है तो कोई कितना हो गया, इसी को मैं क्या बोलता हूं 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रेफरेंस लाइन है तो इसको मैं क्या बोलता हूं 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, मतलब ये क्या हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। रिडक्शन फॉर्मूला में ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कौन सा एंगल, मतलब हमारे रेफरेंस लाइन जो है या एंगल जो बन रहा है वो किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, वो आइडेंटिफाई करना हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उस फंक्शन, उस क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। तो इसलिए आपको किस क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखते हैं तो इसको ऐसे आज ही समझना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूला डायरेक्ट यूज करके विद इन 1 to 2 सेकेंड हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अभी जो हमने देखा था एएसटीसी रूल, एएसटीसी, ये एएसटीसी, इसको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जो कि हम बोल सकते हैं कि यूज करते हैं। ए मीन्स ऑल, दैट इज हम यहां पे लेते हैं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी। और एक लिखते हैं कि जैसे कि अभी अभी आपने क्या किया है, मतलब अभी स्कूल हो गया अपना, स्कूल होने के बाद क्या होता है कॉलेज। सो आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज। सो ये हो गया हमारा कुछ ये, ठीक है। तो आप ये याद रखो या ये याद रखो, कौन सा भी याद रखो, ठीक है। सो इस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करने वाले। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, और वो जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे फिजिक्स के लिए, ठीक है। थैंक यू, टिल देन प्लीज प्रैक्टिस, थैंक यू।